इधर मथुरा में हाई टेंशन लाइन से छू गई सीढ़ी, जिंदा जल गया युवक, दूसरा युवक गंभीर रूप से झुलस गया है। 1 मिनट में पूरी खबर आपको बताते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से 2 युवक गंभीर रूप से झुलस गए, जिसमें एक युवक की मौके पर मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। वीडियो में दिख रहा है कि 2 युवक सीढ़ी लेकर जा रहे हैं, तभी वो हाई टेंशन से टकरा गए। हाई टेंशन तार की चपेट में आते ही एक व्यक्ति तुरंत जमीन पर गिर गया और जिंदा जल जाता है, जबकि दूसरा तड़पने लगता है। ये दृश्य देखकर लोगों के दिल दहल गए। मौके पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बताया जा रहा है कि बरसाना क्षेत्र के सहार गांव में एक मकान का निर्माण कार्य चल रहा था। इसी दौरान सीढ़ी की जरूरत होने पर राजुद्दीन मकान मालिक के साथ लोहे की सीढ़ी लेकर चढ़ रहा था। इसी दौरान यह पूरा हादसा हुआ। तो एक खबर पीलीभीत से है, जहां पर समाजवादी पार्टी कार्यालय के अंदर एक सांप मिलने से हड़कंप मच गया। पूरी तस्वीर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में सपा कार्यालय से सांप के रेस्क्यू का एक वीडियो सामने आया है, जो रोंगटे खड़े कर देने वाला है। दरअसल समाजवादी पार्टी ऑफिस में उस वक्त हड़कंप मच गया जब मीटिंग के दौरान सांप निकल आया। बताया जा रहा है कि सपा कार्यकर्ता ऑफिस में मीटिंग कर रहे थे, तभी सांप अचानक दाखिल हुआ। अंदर ऑफिस में सांप को देख वहां मौजूद कार्यकर्ता डर गए। आनन फानन में वन विभाग की टीम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची स्नेक रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित तरीके से सांप का रेस्क्यू किया और उसे पकड़कर जंगल में छोड़ा। बता दें कि प्रदेश के कई जिलों में पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के चलते बिलों में पानी भर जाने के बाद कीड़े मकोड़े और सांप जैसे जीव सुरक्षित स्थान तलाशने के लिए बिलों से बाहर निकलते हैं और कई जगहों के साथ साथ ऑफिस में इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं। तो महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव होने वाले, लेकिन उससे पहले शिंदे सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए गाय को राज्य माता का दर्जा दे दिया। इसे कहा जा रहा है कि गौ तस्करी पर लगाम लगेगी, तो वहीं गौ संवर्धन भी होगा। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। महाराष्ट्र में गोकशी अब बड़ा अपराध, गौ तस्करी करने वालों की अब खैर नहीं। गाय को मारा तो पुलिस घर से उठा लेगी। महाराष्ट्र में गाय को लेकर शिंदे सरकार ऐसा फैसला लेकर आई है जिसने गौ तस्करी करने वालों के पसीने छुड़ा दिए। शिंदे सरकार ने एक आदेश जारी करके फैसला किया है कि महाराष्ट्र में अब गाय को राज्य माता घोषित कर दिया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने अपने इस आदेश को जारी करने के साथ साथ देसी गायों के चारे और उनके पालन के लिए अनुदान भी घोषित किया है। देसी गाय ये हमारे किसानों के लिए एक वरदान है और हमने इसीलिए ये दर्जा देने का निर्णय लिया है। और साथ में हम लोगों ने जो हमारे यहाँ पर पांजरपोड़ होते हैं, वहाँ पर भी जो देसी गौ माता है उसके परिपोषण के लिए, उसके चारे के लिए मदद करने का फैसला किया है। महाराष्ट्र सरकार के इस फैसले से जहां गाय को राज्यमाता का दर्जा मिल गया, वहीं इस आदेश से लोगों का गोपालन की तरफ रुझान भी बढ़ेगा और राज्य सरकार गौकशी और गौ तस्करी के मामले में पहले से ज्यादा चौकन्नी रहेगी। मतलब साफ है कि जो लोग अब तक महाराष्ट्र में गौ तस्करी करके अपनी दुकान चला रहे थे, अब उनकी दुकानें बंद हो जाएगी और अगर किसी ने चोरी छिपे गौ तस्करी करने की साजिश की तो महाराष्ट्र पुलिस उसे सख्त सजा दिलाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए दर्शकों, गुड मॉर्निंग भारत में अगली खबर रामपुर से है। दरअसल रामपुर में 25 दिन से फरार एक शख्स जिसे पुलिस ने धर दबोचा है और आरोप उस पर बहुत संगीन थे। एक नाबालिग छात्रा से अपहरण और रेप का आरोप। दरअसल ये शख्स वहां के सांसद का बेहद करीबी है। पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिख रहा मोस्ट वांटेड शख्स कोई आम शख्स नहीं है। ये विधानसभा चुनाव लड़ चुका है।
राजनीति में गहरी पैठ वाला एक निजी अस्पताल का मालिक है। इन संबंधों और पैसों का इस्तेमाल वो लोगों की सेवा करने में नहीं बल्कि गलत काम करने में करता है। इसका नाम साजिद अली पाशा है, जिस पर पुलिस ने 25,000 का इनाम घोषित किया था। पाशा पर एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म और उसके अपहरण करने का आरोप है, लेकिन फिर भी आपको उसके चेहरे पर ना तो कोई शिकन दिखाई देगी और ना ही अपराध का भाव। अपहरण के खुलासे के बाद से ही पाशा फरार चल रहा था। पुलिस प्रधानमंत्री ने इजरायली पीएम नेतन्याहू से बातचीत की, पश्चिम एशिया के हालात पर चर्चा की। कहा, भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध, दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत पर कश्मीर में लगातार तीसरे दिन प्रदर्शन। जम्मू कश्मीर के बडगाम में शिया समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन कर इजराइल के खिलाफ नारेबाजी की। नसरुल्लाह की मौत पर यूपी की राजधानी लखनऊ में निकाला जाएगा कैंडल मार्च। आज रात 8 बजे शिया समुदाय के हजारों लोग निकालेंगे कैंडल मार्च। नसरुल्लाह की मौत पर हो रहे प्रदर्शन पर बोले स्वामी बालक दास महाराज। कहा, यह समस्या तब तक जारी रहेगी जब तक मदरसों पर बैन नहीं लगाया जाए। मदरसे बंद होने चाहिए। सरकारों को चाहिए कि तत्काल मदरसों पर बैन लगाना चाहिए। अगर मदरसे चालू रहेंगे तो इस प्रकार से मानसिकता भरे हुए बच्चे पैदा होंगे। नसरुल्लाह की मौत के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन पर बोले सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा, भारत के अंदर भी कोई नसरुल्लाह है तो उनको भी मारना चाहिए। दिल्ली में कई जगहों पर अगले 5 दिनों के लिए बीएनएस की धारा 163 लागू। इस दौरान जगहों पर धरना प्रदर्शन पर रहेगी पाबंदी। सीमाओं पर चौकसी। पुलिस को मिले थे गड़बड़ी फैलाने के इनपुट। जम्मू कश्मीर में तीसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान आज। 7 जिलों की 40 सीटों पर सुबह 7 बजे से डाले जाएंगे वोट। पाकिस्तान सीमा से सटे हैं 6 जिले। अंतिम चरण के मतदान को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त। 86,000 सुरक्षा कर्मियों के पहरे में वोट डालेंगे 29 लाख मतदाता। जम्मू संभाग में जम्मू, उधमपुर, सांबा और कठुआ तो कश्मीर संभाग के बारामूला, बांदीपुरा और कुपवाड़ा में डाले जाएंगे वोट। बीजेपी नेता कविंद्र गुप्ता ने महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। कहा, कश्मीर के माहौल को बिगाड़ना चाहती है महबूबा। सांत्वना लेकर वोट में फर्क लाना इनका मकसद है। हरियाणा के पलवल में आज पीएम मोदी की चुनावी रैली। प्रधानमंत्री की रैली के लिए चप्पे चप्पे पर सुरक्षा। पलवल जिले को रेड जोन घोषित किया गया। गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई दौरे पर रहेंगे। महायुति के सीट बंटवारे को लेकर नेताओं से मुलाकात भी करेंगे। सीएम एकनाथ शिंदे, अजीत पवार, देवेंद्र फडणवीस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर देर शाम बैठक भी होगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने पूरे देश में एनआरसी लागू करने की वकालत की। बोले, अवैध घुसपैठ पूरे देश की समस्या, एनआरसी को पूरे देश में लागू करें। महाविकास अघाड़ी गठबंधन ने सीट शेयरिंग पर 7 घंटे मंथन किया। अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट शेयरिंग को लेकर आज फिर होगी मीटिंग। हरियाणा के भिवानी और हिसार में सीएम योगी की हुंकार। बोले, कांग्रेस करती है श्री राम का अपमान। रोम की संस्कृति को मानने वाले लोग राम को कोसने का काम करते हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें और बढ़ी। लोकायुक्त के बाद ईडी ने भी दर्ज किया केस। जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती ने प्लॉट वापस लौटाने को तैयार। सिद्धारमैया की पत्नी आवंटित 14 प्लॉट लौटाएंगी। ईडी की एफआईआर के बाद पार्वती ने मूडा को लेटर भी लिखा है। हरियाणा में कांग्रेस ने खेला ब्राह्मण कार्ड। सुरजेवाला ने कहा, यूपी में ब्राह्मणों पर हो रहा अत्याचार। गिरिराज का पलटवार। कहा, मुस्लिमों के हितैषी को ब्राह्मण याद आ गए। उधर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने शैलजा और हुड्डा के हाथ मिल